नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली और लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो इस्लाम महाचेव को लेकर रिसेंटली शॉन ओमेली ने ट्वीट किया, जिधर उसने ये कहा कि अगर लियोन एडवर्ड्स और इस्लाम महाचेव की फाइट हो जाती है तो लियोन एडवर्ड्स इस्लाम महाचेव को बीट कर देगा। इसका रिप्लाई देते हुए इस्लाम महाचेव ने भी ट्वीट किया, जिधर उसने ये कहा कि उमर नुरमागोमेडोव शॉन ओमेली को बीट कर देगा। और एंड में इस्लाम महाचेव का रिप्लाई देते हुए शॉन ओमेली ट्वीट करता है कि आई विल बीट द यूनिब्रो ऑफ उमर। बेसिकली उमर को ट्रोल करते हुए उसने यूनिब्रो यानी कि जब दोनों आईब्रोज कनेक्ट होती हैं और उमर का उमनार बोल दिया। अगर शॉन ओमेली वर्सेस उमर नुरमागोमेडोव की फाइट होती है तो ये काफी इंटरेस्टिंग फाइट होगी, बट अभी इस फाइट को टाइम लगेगा और मोस्ट लाइकली उमर को अभी एटलीस्ट 2 और फाइट्स को करना होगा और उसी के बाद उसे टाइटल शॉट मिल सकता है। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं नेट डियाज के कमबैक के बारे में एंड ऑल्सो डस्टिन पोरियर और माइकल चांडलर ने इसके बारे में क्या बोला है। तो बेसिकली नेट डियाज ने ट्वीट किया था कि वो UFC 300 में फाइट करना चाहता है, बट उसके लिए कोई फाइट है ही नहीं। तो नेट डियाज का रिप्लाई देते हुए डस्टिन पोरियर ने नेट डियाज को कॉल आउट किया है, जिधर उसने ये कहा कि वो रेडी है नेट डियाज के साथ 5 राउंड्स की फाइट करने के लिए। एंड एक और ट्वीट करते हुए डस्टिन पोरियर ने ये कहा कि डोंट बी स्केयर्ड होमी। इन दोनों के मैचअप को मैंने अपनी लास्ट वीडियो यानी कि UFC 300 वाली वीडियो में कवर किया है, तो ऑब्वियसली मैं इस मैचअप को चाहता हूं, बट आउट ऑफ नोवेयर माइकल चांडलर ने भी नेट डियाज को कॉल आउट कर दिया है। तो माइकल चांडलर ने नेट डियाज को कॉल आउट किया है, जिधर उसने ये कहा कि होल्ड टाइट, वो लव करेगा उसके जॉ को क्रैक करने में। उसकी नेक्स्ट फाइट अभी भी अनक्लियर है अगेंस्ट द फॉर्मर फाइटर जो सिर्फ मैस्करेडिंग कर रहा है, यानी कि प्रिटेंड कर रहा है एक रियल फाइटर होने का। तो बेसिकली यहां पर माइकल चांडलर ने नेट डियाज को कॉल आउट किया है और ये कहा कि उसकी फाइट अगेंस्ट फॉर्मर फाइटर जो बेसिकली अब प्रिटेंड कर रहा है एक रियल फाइटर होने का, यानी कि कॉनर मैग्रेगर के साथ स्टिल अनक्लियर है। क्या ऐसा हो सकता है कि माइकल चांडलर इतने टाइम तक वेट करने के बाद कॉनर की फाइट से खुद ही विड्रॉ करवा लेता है और फाइट करता है नेट डियाज के साथ। अब वैसे तो देखा जाए तो नेट डियाज के अगेंस्ट भी माइकल चांडलर को ह्यूज अमाउंट मिलेगी, उतनी नहीं जितनी कॉनर के साथ मिलेगी, बट स्टिल नेट डियाज के अगेंस्ट उसे बिग मनी मिलेंगे। तो क्या माइकल चांडलर सच में नेट डियाज के साथ फाइट कर लेगा? लेट्स सी। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं एक फाइट रूमर के बारे में, और इसको सुनकर तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि रिसेंटली मल्टीपल सोर्सेज ये वाली पोस्ट डाल रहे हैं कि BMF चैंपियन जस्टिन गेची और मैक्स होलोवे की फाइट को टारगेट किया जा रहा है UFC 300 के लिए। मुझे अभी भी याद है जब फ्यू मंथ्स पहले मैक्स होलोवे ने जस्टिन गेची को कॉल आउट किया था, तब भी मैंने वीडियो में यही चीज बोली थी कि ये फाइट होनी चाहिए क्योंकि ये फाइट एक बहुत ही एंटरटेनिंग फाइट है और दोनों फाइटर्स अभी वेट कर रहे हैं और किसी के पास भी अभी एक रियल ओपोनेंट नहीं है जिसके साथ वो फाइट कर सकते हैं, और इसीलिए दोनों को चाहिए कि इन द मीन टाइम वो एक दूसरे के साथ फाइट कर लें। UFC 300 एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा BMF टाइटल को लाइन पे लगाने के लिए, तो इसीलिए मैं तो प्रे कर रहा हूं कि ये रूमर सच हो जाए और ये फाइट डेफिनेटली बुक हो जाए। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर ने क्या कहा अपनी नेक्स्ट फाइट के बारे में और वो UFC से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट क्यों है। तो बेसिकली एक बॉक्सिंग इवेंट में कॉनर भी गया हुआ था, जिधर जब उसका इंटरव्यू हुआ कि उसकी नेक्स्ट फाइट कब होगी, तो कॉनर UFC को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड था, जिधर उसने ये कहा कि वो UFC को बोलना चाहता है गिव मी एनीथिंग। पहले उसे इस साल इसी मंथ में रिटर्न करना था, यानी कि दिसंबर में रिटर्न करना था, बट वो रिटर्न उसका डिले हो गया और अब उसे फाइट करनी थी अप्रैल के मंथ में, बट वो भी अब क्लियर नहीं है। उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे किसी भी फाइटर को पूरी हिस्ट्री में ट्रीट कभी नहीं किया होगा। और एंड में बेसिकली कॉनर ने कहा कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट की वेट कर रहा है और UFC को चाहिए कि वो उसकी नेक्स्ट फाइट को बुक करवाए क्योंकि उसकी पेशेंस अब बहुत ही हो गई है। अब मैं ज्यादा इस टॉपिक को लेकर नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने रिसेंटली इसके बारे में बात की है, बट आई डोंट नो UFC कॉनर को लेकर कर क्या रही है। अगर कॉनर की UFC 300 में फाइट भी नहीं करवानी है तो एटलीस्ट उन्हें चाहिए कि वो कॉनर को क्लियर बोल दें कि वो UFC 300 में फाइट नहीं करेगा एंड ऑल्सो ऑन द स्पॉट उसकी फाइट को कंफर्म कर दें कि वो कौन सी डेट और कौन सी इवेंट में फाइट करेगा। अब जिस वजह से कॉनर ये चीजें बोल रहे हैं उससे क्लियर पता लग रहा है कि कॉनर UFC को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और इवन ये भी हो सकता है कि अगर UFC ने कॉनर की जल्दी फाइट बुक नहीं करवाई तो मे बी कॉनर फिर से कभी फाइट तक ना करे, क्योंकि जिस लेवल पे कॉनर है वो इधर मनी के लिए फाइट नहीं कर रहा बल्कि अभी तक उसका इंटरेस्ट है फाइटिंग में, और इसीलिए वो चाहता है कि वो फिर से फाइट करे। तो मेरी ओपिनियन में तो UFC को चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉनर की फाइट को बुक करे। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं हमजा चिमाएव ने एक हिंट दिया कि उसकी नेक्स्ट फाइट इजराइल अदसाने के साथ हो सकती है। बेसिकली हमजा चिमाएव ने एक स्टोरी को पोस्ट किया और ये स्टोरी थी जब उसने कमारू उस्मान को चोक लगाया था, उसी के साथ उसने इजराइल अदसाने की पिक को भी डाला और कैप्शन में उसने एक शूश करने वाले इमोजी को भी पोस्ट किया। तो क्या हमजा चिमाएव टीज कर रहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट इजराइल अदसाने के साथ होगी? इसको लेकर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, और अगर ये बात सच होती है जिधर ये दोनों फाइटर्स फाइट करते हैं तो ये तो फिर एक बहुत ही इंसेन फाइट होगी।
बट टू बी ऑनेस्ट इन दोनों फाइटर्स की नेक्स्ट फाइट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि रिसेंटली इजराइल अदसानिया का भी इंटरव्यू आया था जिधर उसने बेसिकली ये कहा था कि जो उसने बोला था कि वो 2027 में रिटर्न करेगा वो बेसिकली एक ट्रोल था और वो अपना काफी जल्दी कमबैक करने वाला है। वो इवन इतनी जल्दी कमबैक करेगा जितना लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। तो मुझे तो हिंट्स लग रहे हैं कि मे बी इजराइल अदसानिया UFC 300 में फाइट करे, और अगर इजराइल अदसानिया UFC 300 में फाइट करता है तो उस कार्ड में फिर हमजा चिमाएव नहीं हो सकता। बट लेट्स सी, मे बी इजराइल अदसानिया UFC 300 में ना आए और इन दोनों की फाइट बुक हो जाए लाइक UFC 302 या फिर UFC 303 में। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में। तो क्या एलेक्स परेरा की वो जो कोडेड स्टोरी थी वो ये हिंट दे रही थी कि UFC 300 में एलेक्स परेरा फाइट करेगा टॉम एस्पिनल के साथ। रिसेंटली टॉम एस्पिनल ने एक स्टोरी को पोस्ट किया जिधर हम देख सकते हैं कि इस फोटो में एलेक्स परेरा और वो बैठा है और टॉम एस्पिनल ने लिखा है स्नो इज फॉलिंग ऑल अराउंड मी। ऑल्सो इसी के साथ टॉम एस्पिनल को किसी ने ट्वीट किया कि वो फाइट करे एलेक्स परेरा के साथ, और इसका रिप्लाई देते हुए टॉम एस्पिनल ने लिखा ग्रेट आइडिया। तो क्या एलेक्स परेरा और इजराइल अदसानिया की फाइट नहीं हो रही है, बल्कि उसकी जगह एलेक्स परेरा हेवीवेट डिवीजन में जा रहा है और वो फाइट कर रहा है टॉम एस्पिनल के साथ। अब अगर ये फाइट बुक हो जाती है तो न्यूज के लिए ये इंसेन अपडेट होगा, बट अगर फाइट मैचअप की बात करें आई थिंक एलेक्स परेरा के लिए ये बहुत ही बुरा मैचअप है। आई थिंक अगर कोई फाइटर हेवीवेट डिवीजन में मूव कर रहा है तो एटलीस्ट उसे 1 साल की जरूरत होगी कि वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर दे और फिर उसका नेचुरल वेट हो हेवीवेट डिवीजन का। और अगर एलेक्स परेरा को हेवीवेट डिवीजन में जाना है तो फिर उसे चाहिए कि वो जॉन जोन्स वाली अप्रोच को ले। बट राइट नाउ अगर UFC 300 में टॉम एस्पिनल और एलेक्स परेरा की फाइट हो जाती है तो आई डू थिंक कि उस फाइट में एलेक्स परेरा काफी अंडरसाइज होगा और मे बी ये फाइट टॉम एस्पिनल के लिए एक काफी इजी फाइट हो जाए। बट व्हाट डू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या इन दोनों की फाइट हो सकती है, और अगर इन दोनों की फाइट होती है तो इस फाइट को कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।